प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई बात आए और मोदी के हनुमान चुप रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और अब मोदी के हनुमान के साथ साथ यानी चिराग पासवान के साथ साथ चिराग पासवान की महिला सांसद ने एकदम से तेजस्वी यादव और उसके साथ साथ राहुल गांधी की बखिया उधेर के रख दी है। और हर मुद्दे पे अब राहुल गांधी तेजस्वी यादव एकदम से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक महिला का अपमान हुआ, एक महिला सांसद ने जबरदस्त जवाब दिया है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान, जिन्हें मोदी का हनुमान कहा जाता है, वो अब फॉर्म में है और कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके का बयानबाजी हो रहा है मोदी जी के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से, वो एकदम से एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस बात के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से जो है एकदम यहां पे एक आपको लोकसभा चुनाव का भी परिदृश्य याद दिला देता हूं, जब चिराग पासवान की मां बहन की गाली दी जा रही थी तेजस्वी यादव के मंच से, और तेजस्वी यादव तब खामोश थे। और तब चिराग पासवान ने कहा था कि मेरे सामने अगर कोई तेजस्वी यादव के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता तो मैं कदापि उसको माफ नहीं करता, बल्कि मंच से ही मैं उसका जवाब देता। लेकिन वहां पे तेजस्वी यादव खामोश रह गए थे। और ऐसा ही एक मामला है जहां पे इन्हीं लोगों के मंच से जो है वो मोदी जी की मां को गाली दिया जाता है। और उसके बाद अभी तक कांग्रेस जो है इस बयान से खुद को दरकिनार करती आ रही कि भाई हमने नहीं दिया है, जो भी दिया है वो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। इस तमाम बयान को दिया गया, लेकिन एक बार इसको लेके माफी नहीं मांगी गई या फिर उस कार्यकर्ता के ऊपर, उस सम्मेलन के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। बल्कि राहुल गांधी तो घूम रहे हैं, पूरा माहौल बना रहे हैं कि भाई साहब चलिए एक बार फिर से घूम के आते हैं। आज उनके साथ सचिन पायलट भी आए हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई ये गलत है, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग राजनीति में जो है वो शोभा नहीं देता, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ कांग्रेस जो है उसको साइड भी कर दिया कि भाई कांग्रेस से इसका लेना देना नहीं है। लेकिन इसी बीच अगर मोदी पे कोई बात हो तो चिराग के हनुमान कैसे पीछे रह जाते। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चिराग की महिला सांसद शांभवी चौधरी भी सामने आ गई हैं और उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसके लिए तो माफी मांगना चाहिए। और सबसे ज्यादा माफी मांगना चाहिए तेजस्वी यादव को कि वो किन लोगों के साथ घूम रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जो बिहार को गाली दिए हैं, बिहार को अपमानित किए हैं। दरअसल इनका इशारा था एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी के ऊपर कि भाई ये लोग बिहारियों के बारे में जो बोलते थे, उसके बाद एक बिहारी होने के नाते अगर आप उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। और इस वजह से जो है आपको एकदम से उन लोगों से जो है उनका साथ छोड़ना चाहिए और बिहारियों से माफी मांगनी चाहिए, ये कहना है शांभवी चौधरी का। और उधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे जिस तरीके का बातचीत देखने को मिला है वो एकदम शर्मिंदगी वाला है। इस तरीके की बातचीत की जगह कहीं भी नहीं है और बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई ना करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद पहली दफा हो रहा है कि किसी मंच से एकदम डायरेक्टली इस तरीके से उनकी मां की गाली दी जा रही हो और उसके ऊपर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मौन है। जबकि उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए, जबकि उनको सॉरी बोलना चाहिए, जबकि उनको आके कहना चाहिए कि मेरी गलती है। ये लोग निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं और चुनाव हारने के डर से इतने ज्यादा बौखला चुके हैं कि अब कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलने को तैयार हैं। और ये सब बात चिराग पासवान ने कह दिया है। चिराग पासवान एकदम से गर्म है। दरअसल मोदी जी के ऊपर कोई भी बात होता है तो चिराग पासवान एक भी मौका नहीं छोड़ते सामने वाले को टारगेट करने का। और यहां पे भी चिराग पासवान आ गए हैं। चिराग पासवान को इसीलिए मोदी का हनुमान कहा जाता है क्योंकि वो मोदी जी के लिए स्टैंड लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। राजनीतिक फायदा गया बाद में या फिर भाड़ में, पहले तो आके जो है वो एकदम सामने वाले का बखिया उधेरना जो कहा जाता है, बखिया उधेर देते हैं चिराग पासवान। और अब तो चिराग पासवान और शांभवी चौधरी दोनों साथ मिलकर राहुल और तेजस्वी को सबक सिखा रहे हैं। वो बखिया उधेर देना जो मैंने पहले वर्ड यूज किया था, बिल्कुल वो बखिया उधेर दिया इन दोनों ने मिलके। और दोनों कह रहे हैं कि भाई माफी मांगो, सॉरी करो, शायद बिहार की जनता माफ कर दे, क्योंकि जिस तरीके की हरकत इस दौरान हुई है वो माफी योग्य तो नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।